तो क्या निशांत कुमार के साथ गठबंधन करेंगे तेजस्वी यादव? क्या निशांत कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव? क्या नीतीश कुमार के बाद अब निशांत कुमार की बारी है जो आरजेडी का साथ देकर गठबंधन वाली सरकार बनाएंगे? क्या निशांत कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? जी हां दर्शकों, बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार से ज्यादा चर्चा उनके बेटे निशांत कुमार की हो रही है। माना जा रहा है कि वो जेडीयू की कमान संभालेंगे, जेडीयू की जो विरासत है उसको संभालेंगे, और ऐसे में तेजस्वी यादव उनकी तारीफों की पुल बांधते हुए नजर आ रही हैं। कह रहे हैं कि निशांत मेरे छोटे भाई जैसा है, वो राजनीति में आता है तो उसका अधिकार है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसके लिए खुश हैं, वो शादी भी करे, हम ये भी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने तो संदेश दे दिया कि मैं निशांत कुमार के साथ गठबंधन के लिए तैयार हूं। वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ निशांत कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को आरजेडी में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इस बात को समझ चुके हैं कि निशांत कुमार की एंट्री अब होने वाली है? निशांत कुमार हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से नीतीश कुमार ने पहली बार चुनाव लड़ा था, और क्या अब उनका मुकाबला निशांत कुमार से ही होने वाला है? इसीलिए मुकाबले को ही खत्म करना चाहते हैं, भाईचारा आगे बढ़ा रही हैं। बिहार की राजनीति पर बारीकी से चर्चा करेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से लगातार बिहार की सियासत में इन दिनों निशांत कुमार की चर्चा हो रही है, लगातार वो राजनीतिक जो सक्रियता है उसको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आखिर क्यों उनकी तारीफों की पुल बांध रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वागत के लिए तैयार हैं? क्या लगता है, गठबंधन होगा? देखिए, बिल्कुल सिराज, आपने बिहार का जिक्र छेड़ा है तो जाहिर बात है बिहार के तराने में कई ऐसे कह सकते फजाओं में कई ऐसे तराने गूंजते हैं जिसको लेकर अमूमन ये बातें कही जाती हैं कि राजनीति को पकड़ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा कुछ जाता है, होता कुछ है और परिणाम कुछ और निकल के सामने आता है। क्योंकि आप जरा देखिए, बीते एक साल से लगातार इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार कभी भी अब बीजेपी छोड़कर नहीं जाएंगे। बीजेपी भी ये बात कह रही है कि भाई हम नीतीश कुमार के बिना अब बिहार में अपनी सरकार को नहीं बनाएंगे, नहीं चलाएंगे। उससे एक साल पहले की आप बात करें तो बीजेपी कहती हुई नजर आती थी कि भाई नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार कहते थे कि जब बीजेपी के साथ छोड़ दे तो वापस नहीं जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक साल बीतने के बाद चीजें कैसे बदलती हुई नजर आती हैं। और अब जब दहलीज पे खड़े हैं हम बिहार चुनाव के, तो उसमें भी अब देखिए कई तरह के दांवपेच जो वो नजर आने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव को पता है कि बिना कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार बनाना आरजेडी के लिए संभव नहीं है। अगर नीतीश कुमार साथ में आ जाते हैं तो बीजेपी का सफाया करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह का जिक्र आपने बीच में कहा कि निशांत को लेकर जिस तरह की एक हवा बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए जाहिर सी बात है निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो बिल्कुल पिता। सर, माना तो ये जा रहा है कि वो आ चुके हैं लगभग, अब बस ऐलान का जो है कहीं ना कहीं इंतजार है। बिल्कुल, देखिए आ भी चुके हैं और आ भी रहे हैं, दोनों में अगर हम देखें बातों को, तो ऐसे में निशांत को लेकर इस तरह का माहौल बन रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार फिर वो होते हुए नजर आएंगे। देखिए नीतीश कुमार की बाजीगरी देखिए जरा आपकी, उनके पास में अभी अगर आंकड़ों में आप जाकर देखेंगे तो 43-44 सीटें महज नजर आती हैं विधानसभा में, या विधायक उनके इतने नजर आते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो 80 से प्लस नजर आती है, आरजेडी की बात करें तो 80 के आसपास नजर आती है। यानी दोनों बड़े दल कहीं ना कहीं दोनों के साथ में सरकार बनाई। ये भी आप देखिए कि आरजेडी के साथ में सरकार बनाई, अब बीजेपी के साथ में भी सरकार चला रहे हैं, और दोनों ही जगह पर मुख्यमंत्री कौन रहे? नीतीश कुमार रहे। तो ये उनका मैजिक है कि चाहे कुछ भी हो, सीटें ज्यादा हो कम हो, लेकिन मुख्यमंत्री, या यूं कहा जाए कि जो बिहार की राजनीति है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। नीतीश कुमार जरूरी है या मजबूरी है, ये एक बहस का अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के बिना राजनीति में कह सकते हैं कि चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों को सत्ता हासिल करना उतना आसान नहीं है। इसीलिए तमाम अभी कह सकते हैं चीजों के बावजूद भी बीजेपी नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन चाहता है किसी भी तरह से अगर नीतीश कुमार की वापसी होती है तो वो सत्ता के सबसे बड़े दावेदार बन सकते हैं। तो अभी कह सकते हैं रस्साकशी का माहौल जारी है, लेकिन इस बीच में खड़े हैं निशांत। क्या निशांत कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आएंगे? क्या निशांत के ऊपर अब नीतीश कुमार सारा का सारा
द्वारा डाल देंगे भाई आप फैसला करो कि इस तरफ रहना है या उस तरफ जाना है। तो ऐसे में अब कई तरह की संभावनाएं, कई तरह की रणनीतियां, कई तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए बिहार की राजनीति पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बनी रहती है, आकर्षण का केंद्र रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, गठबंधन है, उनकी जो राजनीतिक समझ है वो बाकी देश की राजनीति से बिल्कुल अलग नजर आती है। जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार के पलटने की कयास जो है बात जो है लगातार चल रही है, लेकिन इसके कई पॉइंट सामने आते हैं। पहली बात कि नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो जेडीयू के कोर वोटरों को साध सके, यानी जो दलित वोट मिलता है, मुस्लिम वोट मिलता है उनको, जिस तरीके से उसको साध सके। क्योंकि ललन सिंह का जिस तरीके से रुख रहा है अंबेडकर विवाद को लेकर के, वक्फ संशोधन बिल को लेकर, या फिर मुस्लिम वोटर्स को लेकर, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ललन सिंह पर तो विश्वास अब नीतीश कुमार को रहा नहीं। अब इकलौते शख्स जो बचते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, या यूं कहें कि मजबूरी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद को लेकर कहीं ना कहीं विरोध जताते रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी बन गई कि निशांत कुमार जो एक नरम मिजाज के आदमी हैं, उनके हाथ में पार्टी की कमान सौंपी जाए। देखिए बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि देखिए परिवारवाद की अगर बात करें तो बीजेपी भी यही बात कहती है, इसी बात का आडंबर कहने क्रिएट करती है कि भाई हम परिवारवाद के बहुत खिलाफ हैं, जो भी पार्टियां परिवारवाद को लेकर चल रही हैं हम उनसे बिल्कुल भी समझौता नहीं रखेंगे। लेकिन जरा आप आंखें उठा कर देखिए, बीजेपी, खुद बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, क्या उनके अंदर परिवारवाद है या नहीं है? पहला सवाल मेरा ये बनता है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आते हैं तो दिक्कत की बात क्या है? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार बहुत राजनीति के मजे हुए प्लेयर रहे हैं, और देखिए उनकी विरासत को अगर उनके बेटे आगे बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल में इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यही बात तेजस्वी यादव ने भी कही है कि अगर निशांत जो है राजनीति में आते हैं, एक्टिव होते हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो ये बड़ा अपने आप में बात हो जाती है। दूसरी में जो पहली बात कर रहा था उसके बारे में अगर आप जिक्र देखें, देखिए बीजेपी के अंदर ऐसे कौन से चेहरे आपको नजर आते हैं जो परिवारवाद का उदाहरण नहीं पेश आते? बिहार की अगर बात करें, सम्राट चौधरी कौन है, क्या परिवारवाद का उनके अंदर उदाहरण नजर नहीं आता? आप देखिए अनुराग ठाकुर कौन है, क्या परिवारवाद की जो है अवधारणा नजर नहीं आती? तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं। सहयोगी दलों की बात करें, चिराग पासवान कौन है, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्या वो रामविलास पासवान के बेटे नहीं है? क्या जो राजनीतिक परंपरा है, क्या उसको परिवार की आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? आप देखिए जरा जो जयंत चौधरी है उनके बारे में आप जिक्र देखिए। तो बीजेपी के करने और कथनी में फर्क है, और यही बात पहले नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते थे कि भाई परिवारवाद की राजनीति बंद होनी चाहिए। लेकिन अब उनको भी पता है, जैसा आपने कहा भी, कि अगर ललन सिंह को वो चीजें सौंपते हैं तो चीजें बनेंगी नहीं बल्कि बिगड़ जाएंगी। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए जिस तरह की मंशा के तहत वो जो है बयानबाजी करते हैं, बातों को सामने रखते हैं, उसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। क्योंकि वो ये कहते हुए नजर आते हैं सिराज की जो जेडीयू को मुस्लिम कभी वोट नहीं करते, इस बात को लेकर जेडीयू के अंदर ही बगावत नजर आती है कि भाई ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। आप देखिए वक्फ बोर्ड के किस तरह से कह सकते हैं समर्थन में खड़े हो जाते हैं ललन सिंह। तो ये तमाम जो बातें हैं वो ये बताती हैं कि क्या ललन सिंह ही बीजेपी की लिखी गई स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ललन सिंह ही पार्टी को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि 12 में से लगभग 7-8 जो सांसद हैं वो ललन सिंह के संपर्क में हैं, वो पार्टी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। या ये भी कहा गया था बीजेपी के संपर्क में, यानी कि एक तरीके से ललन सिंह और बीजेपी की जो बातें हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट करती हुई नजर आती है। और यही डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में ललन सिंह कोई बड़ी बाजीगरी करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार देखा है। आप जरा एलजेपी का जिक्र करिए, एलजेपी नजर आती है 2020 में, लेकिन जैसे ही कह सकते हैं कि बीजेपी को लगता है कि चिराग पासवान को थोड़ा सा पीछे हटाना चाहिए, जो वो कह सकते हैं उनके चाचा के पशुपति को सारी की सारी कमान सौंप देते हैं, पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, शिवसेना दो हिस्सों में बढ़ जाती है, और आपने देखा कि एनसीपी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो बीजेपी के लिए बड़ा आसान है, इसीलिए नीतीश कुमार देख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये उनकी पार्टी के लिए, उनके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। इसी मद्देनजर वो अपने बेटे को अब सारी जो बागडोर है, कमान है, वो सौंपते हुए नजर आ जाए। बिल्कुल दर्शकों, निशांत कुमार की एंट्री जो है होली के बाद राजनीति में हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जगह जगह पर पटना में होर्डिंग लगने शुरू हो गए कि बिहार मांगे निशांत कुमार। और जाहिर सी बात है कि निशांत कुमार की एंट्री होगी, उसके बाद से जेडीयू की क्या हालत होगी? क्या जेडीयू दो फाड़ में बढ़ती हुई नजर आएगी? ये भी सवाल है। दूसरा, जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर तेजस्वी यादव स्वागत में माला लेकर तैयार खड़े हैं, यानी जिस तरीके से लगातार उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं, क्या ऐसे में अब नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी के बाद अब तेजस्वी और निशांत की जोड़ी बिहार में दिखने वाली है? क्या फिर से जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन होगा? और अगर ऐसा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा झटका होने वाला है? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।